Good evening to all. So in this video, we will discuss page number 258. And before starting this video, I would like to say something कि मुझे कंप्लेन आया था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो हमने स्पेसिफिकली ये 3 चैप्टर के लिए ही बनाया है, हम ऐसे कह सकते हैं, तो उसमें चैनल से आई एम टॉकिंग अबाउट चैनल से सिर्फ लेटेस्ट 6 वीडियो ही दिख रहे हैं. यस, यू आर राइट. आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, बट देखा मैंने भी, हुआ नहीं वैसे मुझसे भी. वो 6 वीडियो ही दिख रहे लेटेस्ट, लेकिन आप लिंक के थ्रू ओपन करोगे ना. लेट्स से इफ यू वांट टू वॉच चैप्टर नंबर 14 का सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, अगर आप लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो दिखेगा. दैट मीन्स ऑफिशियली वो अपलोड हुआ है, लेकिन चैनल में नहीं दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम. लेकिन आई हैव अ सजेशन फॉर यू. इफ यू वांट ओल्ड वीडियो, then you can message me, or I think you are having a link, okay, because whatever video I am making, okay, मैं क्या कर रहा हूँ उसका लिंक सर को सेंड कर रहा हूँ, सर आपको सेंड कर रहे होंगे. सो आपके पास में उसका लिंक तो होगा. अगर लिंक नहीं है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. अगर आपके पास में लिंक हो जाए ना पुराने वीडियो का, और ऑल्दो अगर ये वीडियो भी आपको मिलेगा तो उसका भी लिंक आप व्हाट्सएप में उसको स्टार मैसेज में डाल दीजिएगा. समझ गए आप? अगर स्टार मैसेज में डालने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो मैसेज डिलीट नहीं होगा. फिर कभी भी आपको वीडियो देखना है तो आप लिंक ओपन करके वीडियो देख पाओगे. तो आपसे ये करना, क्योंकि ये वीडियो भी बाद में ओल्ड वीडियो ही हो जाएगा. आई डोंट नो लेटेस्ट 6 वीडियो क्यों आ रहे. एंड अनदर थिंग, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो गूगल क्रोम में यूट्यूब ओपन करना और वहां पे मेरा चैनल ओपन करना. वहां पे आपको सारे वीडियो दिखेंगे. ठीक है? तो ये मैंने देखा था, मैंने इवन देखा भी क्रोम पे. अगर मैं खोल रहा हूँ ना तो सारे वीडियो दिख रहे हैं, बट पता नहीं मेन एप्लीकेशन में क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो ये एक बात थी, वो मुझे आपसे डिस्कस करना था, तो देख लीजिएगा. ओके, सो विद दिस नोट आई एम स्टार्टिंग द पेज नंबर 258 एंड two left lines on page number 257. Okay, we will also discuss it in this video. So I am starting from the last paragraph of page number 257. So please open your textbook and concentrate whatever I am reading. So I am starting. For example, if you visit a garden, मतलब हम कोई garden visit कर रहे हैं, you will find different plants. सही बात है, बहुत सारे प्लांट हमको मिलेंगे. सच एज ग्रासेस, ग्रास मतलब जो घास होती है ना वो. ट्रीज जैसे कि हम बात करें, फ्लावर्स बेयरिंग प्लांट्स लाइक रोज है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है. ओके, मतलब फ्लावर बेयरिंग मतलब फ्लावर कंसिस्टिंग प्लांट्स. सो आ गए हम पेज नंबर 258 पे. एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, मतलब पता होगा ना फ्रॉग का मतलब, तो फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. Okay, all these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. Okay, so ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते, उससे एनर्जी गेन करते, और वो एनर्जी का यूज करके ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो सारी एक्टिविटीज करते. ग्रोथ मतलब बॉडी का ग्रोथ होना. ओके, डेवलपमेंट होना. रिप्रोडक्शन मतलब अ प्रोसेस फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ सिमिलर वन. मतलब एक ऑर्गेनिज्म उसके जैसा ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 8. ठीक है. Other activities are affected by abiotic components. Abiotic components is basically a living organism of the ecosystem. Ecosystem means a system in which a living organism and non-living organisms are present, are basically present or living. So a garden is an ecosystem. Okay, garden is a kind of ecosystem कि जिसमें ट्री है, ठीक है,
बाद में उसका यूज करने वाले फ्रॉग है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, ठीक है, उससे पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट है, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज this produced naturally. Okay, human have no control over there. मतलब ह्यूमन का ये बनाने में कोई भी रोल ही नहीं है। ह्यूमन हैव नो रोल टू प्रोड्यूसिंग टू फॉर्मिंग अ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, लाइक गार्डन, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ठीक है, but there are such ecosystem that is artificial ecosystem, in other world human made ecosystem। हम उसमें गार्डन को ले सकते हैं बिकॉज गार्डन जो है वो ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। क्रॉप फील्ड्स है, मतलब फार्म, ठीक है, उसका हम ले सकते हैं। ओके, सो आर यू क्लियर विद दिस पैराग्राफ? जस्ट अ सेकेंड। एक्टिविटी 15.3 हम करवाते हैं, डोंट वरी, वो लास्ट में करवा लेते हैं, ऐसा होता है तो चलो फिर देख लेते हैं, उसका यूज होगा आगे इसके लिए। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, जिससे इससे आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। इसके लिए यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब जो फिश हाउस, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन, मतलब एक बनाते हैं एक्वेरियम। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम? कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी है? द फिश वुड नीड अ फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, सही बात है, स्विमिंग करने के लिए एक फ्री स्पेस चाहिए, मतलब एक बड़ा सा एरिया चाहिए। ओके, सो इट कुड बी अ लार्ज जार, जार इज अ काइंड ऑफ वेसल। वाटर चाहिए होगा, ऑक्सीजन एंड फूड, ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियसली, ठीक है, फॉर बीइंग प्रेजेंट और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, oxygen and food is required and water is also required. We can provide oxygen through an oxygen pump that is known as aerator। ये मिलता है, ठीक है, आपने एक्वेरियम देखा होगा तो बॉटम साइड में लगाया होता है ऑक्सीजन पंप। एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, जो हम एक्वेरियम में डालकर फिश को एज अ फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी एड अ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब जो वाटर में ग्रो करते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। मतलब एक्वेरियम क्या हो गया? सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब ओके, इट कैन मतलब वो जो सस्टेनिंग मीन्स उसका ड्राइव होना, मतलब सस्टेनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यू होना, सस्टेनिंग मतलब कंटिन्यू करना, सेल्फ कंटिन्यूइंग सिस्टम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, ठीक है। तो उसमें सेल्फ सस्टेनिंग ही हो गया बिकॉज हमने बराबर बाहर साइड से क्या डाला है उसमें, एक्वेटिक प्लांट्स डाल दिए, सो फिश उसका यूज कर सकते हैं एज अ फूड। एनिमल्स लगा दिया, ठीक है, एनिमल्स फिश का यूज कर सकते हैं। फिश का तो यूज नहीं करेंगे हम, फिश को खत्म नहीं करना है वैसे। सो कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। मतलब वहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का एज अ फूड यूज करेगा, दूसरा तीसरे का यूज करेगा, सो उससे पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा। इन शॉर्ट सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सी इट अप? व्हाई डज इट हैव टू बी क्लियर्ड once in a while? Do we have to clean ponds and lake in same manner? Why or why not? इसमें बेसिकली इतना कह रहा है कि हमको क्या क्लीन करना चाहिए एक्वेरियम, तो करना ही चाहिए ना, बिकॉज अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल आ जाएगा। कहाँ से आएगा? एक्सक्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रिएशन मीन्स जो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ जाएगा। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो एक्वेरियम होगा वो पॉल्यूट हो जाएगा। सो फ्रॉम द पॉल्यूशन, सो बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ओके, फिश इज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्वेरियम। सो फॉर
गिविंग अ proper oxygen quantity to fish, we have to clear a aquarium in a periodic manner. Okay, in a periodic time. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी। उसमें दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट 3 पैराग्राफ। वी हैव सीन, थर्ड लास्ट, we have seen in earlier classes that organism can be grouped as producers, consumers and decomposers। ये आप मार्क कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो फूड को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर्स मतलब वो फूड का जो यूज करता है, डिकम्पोजर्स मतलब कंज्यूमर का डेथ होने के बाद में डिकम्पोजर क्या करेगा, उसका डिकम्पोजिशन करेगा। टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। Sustenance means in this case that is a nutrition. Okay, nutrition. Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem, मतलब वो activity में created by us above, which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance using radiant energy of the sun in presence of chlorophyll. This they are talking about plants. Okay, producers वो क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करेंगे, रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन मतलब सनलाइट, उसका यूज करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें वाटर आएगा, ठीक है, और भी कुछ मटेरियल्स आएंगे, वो CO2 के प्रेजेंट में इनऑर्गेनिक मटेरियल का किस में कन्वर्जन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, शुगर एंड स्टार्च। ये हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर particles components is present in plants. Okay, chlorophyll is playing an important role in photosynthesis process। ठीक है, कि जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे मतलब लील, कहाँ पे मिलेगी वो, जहाँ पे मतलब ज्यादा पानी, ठीक है, स्टोर होता है, वहां पे लील जम जाती है ना, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, आई थिंक लीली कहते हैं हिंदी में, पता नहीं मुझे, लेकिन उसको इंग्लिश में एल्गे कहते हैं। तो कई एल्गे क्लोरोफिल कंसिस्ट करती है। सो ऐसा होता है या, और एल्गे तो वैसे भी मेनली ग्रीन एल्गे ही होगी, तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा ही। सो क्लोरोफिल एल्गे भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है और ग्रीन प्लांट्स भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें नहीं दिया है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। ओके, सो दिस कैटेगरी इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर। नाउ सेकंड पैराग्राफ, organisms depends on the producer either directly or indirectly for their sustenance, मतलब न्यूट्रिशन के लिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। डायरेक्टली मतलब जैसे कि हम बात करें कि लेट्स से कोई प्लांट है, लेडी फिंगर का कोई प्लांट है, लेडीज फिंगर और ब्रिंजल। सो जैसे कि हम बात करें कोई काऊ है, ठीक है, हिरन है, मतलब डियर है, वो क्या करेगा, ब्रिंजल को डायरेक्टली एज अ फूड यूज करेगा। आप बोलोगे मतलब डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली उसको खाएगा। आप बोलोगे कि दूसरे कैसे उसको खा सकते, जैसे ही ह्यूमन करता है। क्या करेगा, ह्यूमन उसको घर पे लाएगा, फिर बाद में उस पे कुकिंग प्रोसेस करके खाना बनाएगा। ओके, तो जो ह्यूमन कर रहा है दैट इज इनडायरेक्ट, और जो हिरन कर रहा है, जो काउ कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे ओके दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। सो वी कैन से कि ह्यूमन जो कर रहा है वो इनडायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली उसका यूज नहीं करेगा। ठीक है, these organisms which consume the food produced either directly from the producer or indirectly by feeding on the other consumers are the consumers। ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्टली का ये भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि जैसे कि लेट्स से कार्निवर्स है। कार्निवर्स मतलब क्या कि जो यू नो एनिमल फूड का यूज करते हैं। ठीक है,
तो कार्निवर अपना फूड कहाँ से लेगा? हर्बीवर्स के पास में। हर्बीवर्स मतलब जो वेजिटेबल फूड का यूज करते हैं। सो बेसिकली वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल के थ्रू, प्लांट के थ्रू वेजिटेबल हर्बीवर्स में जाएगा और हर्बीवर्स से कार्निवर्स में जाएगा। इसको भी आप इनडायरेक्टली ले सकते हो बाय फीडिंग ऑन द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड वेरियसली एज हर्बीवर्स मतलब जो वेजिटेबल फूड का यूज करता है, कार्निवर्स मतलब जो क्या यूज करेगा, कार्निवर्स मतलब जो एनिमल फूड यूज करेगा, और ओमनिवर्स, ओमनिवर्स मतलब वो सब कुछ यूज करेगा, मतलब वेजिटेबल फूड और एनिमल फूड दोनों का। एंड पैरासाइट्स, पैरासाइट्स मीन्स दूसरे पे डिपेंड करता है कोई ऑर्गेनिज्म में जाके, नहीं पता चला होगा। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे आते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जाकर बॉडी में से न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे होते हैं कुछ इंसेक्ट्स, उसको पैरासाइट्स कहते हैं। कैन यू गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स? मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है। लास्ट पैराग्राफ, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम, वो एक्वेरियम आया, क्या होगा? एंड द सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड, मतलब अगर किसी का डेथ हो गया, अगर हम क्लीन नहीं कर रहे तो क्या होगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स डाइज, मतलब क्या होता है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग मतलब इन शॉर्ट उसमें क्या है, लाइक एन एग्जांपल उसका, बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या करेंगे? उसको ब्रेक डाउन करेंगे लाइक अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ब्रेक डाउन करके वो उसका जो डेड मटेरियल होगा, डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, बेसिकली उसका डिकम्पोजिशन कर देंगे। दिस माइक्रोनिजम्स आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स, वो डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं। as they break down the complex organic substance into the simpler inorganic substance, मतलब जो बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे उसको तोड़कर सिंपलर वन बना देंगे। जैसे कि हम बात करें कि एक बाइसिकल है, तो बाइसिकल का डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता है? उसके सारे स्पेयर पार्ट्स को सेपरेट कर देना। सेम वे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सेपरेट करता है डिकम्पोजर। आगे, व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज and dead animals and the plant in their absent? क्या होगा? डिकम्पोजिशन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो फिर लैंड पॉल्यूशन ज्यादा होगा। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मटेरियल्स, गार्बेज, बिकॉज उससे लैंड पॉल्यूशन होने का चांसेस कम है। एक बार डिकम्पोजिशन हो गया ना तो उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बन सकती है। यू नो व्हाट, कॉल एंड पेट्रोलियम ये डिकम्पोजिशन से बना हुआ है। ये आपको पढ़ने में आया होगा पहले कि हाउ कॉल एंड पेट्रोलियम फॉर्म, कैसे बना है वो? ये बिफोर अ करोड़ ऑफ ईयर्स, ओके, स्टॉर्म, साइक्लोन जैसा कोई भी नेचुरल अकरेंस हुआ, मतलब ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारे प्लांट वेस्ट थे या डेड बॉडीज थी वो लैंड के अंदर, ओके, दे गॉट बरीड, और वो बरी होने के बाद में बायोकेमिकल प्रोसेस होने की वजह से उसमें से कॉल एंड पेट्रोलियम बना। ठीक है, विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस? रिप्लेनिशमेंट मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग, आप इसको एरो करके लिख लीजिएगा। रिप्लेनिशमेंट मतलब रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस। सही बात है, होगा ना, अर्थ क्रस्ट नया बनता है वो डिकम्पोजिशन होने की वजह से। डिकम्पोजिशन होगा तो अर्थ के लेयर में फर्क तो आएगा ना, उसका रिस्ट्रक्चर होगा ना। ठीक है, इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, नहीं तो फिर नहीं होगा। डिकम्पोजर होना चाहिए, अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो फिर बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ओके, thank you very much, listen carefully. From next video we will discuss page number 259. Okay, thank you.